Dear students, Assalamu alaikum and a good morning to all of you. इससे पहले हम चूंकि पढ़ चुके हैं मिरर फार्मूला, जिसमें हमने कहा था इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो ये फार्मूला हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है और ये भी हमने बताया है कि फोकल लेंथ जो होती हैं इट इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि जो भी आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें ये सारे फार्मूलाज जो हैं हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट्स लीनियर मैग्निफिकेशन? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो होता है इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, यहाँ हम सिंपली लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m की मदद से। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज के लिए हमने h2 लिखा है टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हाइट के लिए हमने h1 लिखा है। तो सिंपली हम इस फार्मूला को याद रखेंगे। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी हमारे पास जो फार्मूला है वो है मैग्निफिकेशन के लिए, और एक फार्मूला भी हमारे पास है where this magnification is called negative sign of image distance divided by object distance, or it is the ratio of image distance to the object distance with a negative sign. तो m is called minus v by u। तो ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे v या जिसको हम एक्चुअली न्यू कहते हैं, इट्स इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आपके पास ये दो कंडीशंस दी गई हैं तो फिर आप इस फार्मूला का भी इस्तेमाल करके मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं मैग्निफिकेशन का असल का मकसद क्या होता है कि इमेज की हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, ऑब्जेक्ट से क्या इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो छोटी बनी है या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सपोज इफ वैल्यू ऑफ m दैट इज मैग्निफिकेशन इट इज इफ इट इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इफ हाइट इट्स ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट अगर एक जैसी होगी, तब जाके हमारे मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो इन केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज एक जैसा होगा। इफ वैल्यू ऑफ m दैट्स h2 by h1 is equal to 1, then we can say that object and image are of same size। इसी तरह अगर हमें m का वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब h2 का वैल्यू फिर ज़्यादा होना चाहिए, h1 का वैल्यू कम होना चाहिए। इसका मतलब जब इमेज की हाइट ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट कम होगी, तब जाके हमें m का वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलेगा, 1 ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इमेज जो है वो एक मैग्नीफाइड इमेज है। इसी तरह अगर हमें m का वैल्यू जो होता है वो लेस देन 1 मिलता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज़ लेस देन 1 इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन h2 इज़ हैविंग लेसर वैल्यू दैन h1। अगर आपकी इमेज का वैल्यू, इमेज हाइट जो है वो कम है, ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो ज़्यादा है, तो उस केस में आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम मिलेगा। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1 then the image will be smaller than the object, that means it's a diminished image। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन इमेज निकालनी है। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, उसकी हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसको हम 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे मिरर से, और मिरर जो हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें 3 चीज़ें हमें दी गई हैं, वो ये है कि एक तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी गई है 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि ये कनकेव मिरर है तो इसमें साइन कन्वेंशंस भी हमें याद रखने पड़ेंगे, कहाँ पे कौन सी डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव लेंगे, कौन सी नेगेटिव ले लेंगे। तो सपोज हमारे पास सबसे पहले h1 दिया गया है, h1 मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। h1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट्स 1 सेंटीमीटर, तो हमने 1 सेंटीमीटर लिखा है, और ये पॉजिटिव हम ले लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना पड़ेगा, तो इट विल बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, so इट विल बी पॉजिटिव। अब चूंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखना पड़ता है, और लेफ्ट साइड
जो भी हम डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं उनको हम नेगेटिव ले लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हमने लिया है -15 सेंटीमीटर, चाहे कोई भी मिरर हो, कनकेव हो कन्वेक्स हो, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा तो इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो -15 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। थर्ड जो हमारे पास है फोकल लेंथ दी गई है, क्योंकि कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव ही होती है। कन्वेक्स में ये पॉजिटिव होती है, क्योंकि कन्वेक्स में फोकस जो होगा वो राइट साइड में होगा और कनकेव में जो फोकल लेंथ होगी वो लेफ्ट साइड में होगी। इसलिए हमने यहाँ पे माइनस में दोनों लिखे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, क्योंकि कनकेव मिरर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें हमें यहाँ पे निकालना है इमेज की पोजीशन निकालनी है, क्योंकि पोजीशन हमें निकालना, तो वो हमें वी से पता चलेगा, न्यू जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं। इमेज कितनी दूर बनेगी तो वो पोजीशन हो जाएगा। हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है और नेचर निकालना है, क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, किस तरह की इमेज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कौन सी फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज इस मिरर फार्मूला के आपके पास हैं। आपके पास एफ का भी वैल्यू है और यू का भी वैल्यू है और आप वी निकाल सकते हो। तो हमने इस फार्मूला का इस्तेमाल किया है, जो मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/v इक्वल 1/f। तो हमने यहाँ पे लिखा है 1/इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, और इस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पे है यहाँ पे और ये यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। तो 1/इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, और ये पॉजिटिव जो था 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। उसके बाद हम इसके वैल्यूज असाइन कर देते हैं। 1/इमेज डिस्टेंस इज इक्वल 1/फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ आपकी -10 है तो हमने यहाँ पे -10 डाल दिया है। फिर यहाँ पे अपना नेगेटिव साइन इसका इक्वेशन का है, माइनस हो गया 1/15, क्योंकि एफ जो आपका है वो है, सॉरी ये यू जो आपका है वो यू यहाँ पे 1/f के बदले हमने दिखाया 1/-10, माइनस हो गया इक्वेशन का अपना साइन, और 1/-15 हमने लिखा है, क्योंकि 15 जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -3। अब उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखेंगे इट्स 1/इमेज डिस्टेंस इक्वल 1/-10, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15। 1/इमेज डिस्टेंस इक्वल, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 15 × 1 हो गया 15, प्लस -10 × 1 हो गया -10, डिवाइड बाई -10 × 15 हो गया -150। सो 1/इमेज डिस्टेंस इक्वल 15 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और ये हो गया 10 यहाँ पे, 15 -10 के प्लस और माइनस हो गया माइनस, तो बीच में माइनस आएगा, डिवाइड बाई -150। तो 1/इमेज डिस्टेंस हो गया आपका, इसका जब सब्ट्रैक्शन होगा 15 - 10 हो गया 5 डिवाइड बाई -150, दैट विल बी, उसके बाद इसका डिवीजन होगा, तो 1/इमेज डिस्टेंस इक्वल 1/-30। तो आपके पास v का जो वैल्यू आ गया है, v का वैल्यू आ गया आपका -30। इसका मतलब आपकी इमेज डिस्टेंस जो हो गया वो -30 सेंटीमीटर्स हो गया। इसका मतलब जब माइनस में होगा तो मतलब ये आपके मिरर के लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, ठीक है। अगर राइट साइड में बनता तो फिर तो ये एक पॉजिटिव साइन इसका होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन मिला है, तो इसका मतलब है एज पर साइन कन्वेंशन आपकी इमेज जो बनी है वो लेफ्ट साइड में ही बनी है। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लेकिन आपकी इमेज जो है वो -30 सेंटीमीटर पे बनी है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस अब आएगी आपकी -30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस हमारे सामने आ गया है। तो इमेज इज फॉरवर्ड, तो हम ये लिख सकते हैं कि इमेज कहाँ पे बनी, इमेज इज फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो मिरर के सामने ही बनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब माइनस का वैल्यू, हम माइनस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि ये लेफ्ट साइड में बनी है, तो इट विल बी अ रियल इमेज, ठीक है। अब इसके बाद हमें, तो ये तो आपका पोजीशन तो आपकी होगी, पोजीशन हमने देखा। अब नेचर और साइज देखते हैं कि ये किस तरह रियल बनती है, वर्चुअल बनती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में बनेगी तो रियल इमेज ही होगी। लेफ्ट साइड में जब कनकेव मिरर के सामने इमेज बनेगी तो वो रियल इमेज होगी। अब देखेंगे इन्वर्टेड हम कैसे निकालेंगे। तो अब हमारे पास चूंकि हमें ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट भी निकालनी है और इसका नेचर भी देखना है, क्योंकि साइज और नेचर भी हमें देखना है। तो हमारे पास ऑलरेडी ये फार्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इट्स आल्सो इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो H2 हमें पता ही नहीं है, निकालना है। H1 हमें ऑलरेडी पता है, H1 ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर नेगेटिव साइन और V का वैल्यू जो आपका है वो -30, माइनस अपनी इक्वेशन का अपना जो है फार्मूला का अपना माइनस है, और -30 क्योंकि हमने लिखा कि V जो है वो -30
के बराबर है, डिवाइड बाई यू, यू आपका -15 है, वो हमने यहाँ से लिया है। तो H2 डिवाइड बाई H1, H2 डिवाइड बाई H1 इज इक्वल टू माइनस टू माइनस हो गया आपका +30 डिवाइड बाई -15। अब इसका डिवीजन कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये होगा H2, अब 1 यहाँ पे हटा देंगे कि H2 डिवाइड बाई मान ये H2 ही हो गया, इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -1, ठीक है, 2 डिवाइड बाई -1, तो वो हो गया H2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -1, दैट इज H2 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट की जो हाइट जो होगी H2 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। अब माइनस यहाँ पे क्या दिखा था, माइनस ये दिखा रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड इमेज होगी, क्योंकि माइनस हाइट तो इसकी आ गई 2 सेंटीमीटर, आपका ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है और इसकी इमेज बन रही है 2 सेंटीमीटर की, लेकिन -2 सेंटीमीटर का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे की ओर बन रहा है, तो ये दैट विल बी एन इन्वर्टेड इमेज। तो हम ये बता सकते हैं कि इमेज कैसी बनी, इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनी, लेकिन नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है ये रियल इमेज है, लेफ्ट साइड में ही बनी है, और ये रियल इमेज है, और ये -2 सेंटीमीटर निकला है, इसका मतलब ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस 2 सेंटीमीटर की इमेज है, तो ये इन्वर्टेड इमेज होगी।